हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एग्जांपल फर्स्ट. चेक ग्राफिकली whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. हमें यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है. हमें ग्राफिकली चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. आइए देखते हैं इन्हें कैसे करेंगे. सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन है इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सपोज हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं. देन 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई. अब हमें क्या करना है, इनके रेशियोज़ को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले इनके रेशियोज़ लिखेंगे. a1 हमारा क्या है 1 और a2 हमारा 2 है. b1 हमारा 3 है और b2 हमारा -3 है. c1 हमारा -6 है और c2 हमारा -12 है. अब इनके रेशियोज़ को कंपेयर करिए. नाउ a1 by a2 is equal to 1 by 2 and b1 by b2 is equal to, देखिए 3 by -3 तो माइनस 1 by 1 एंड c1 by c2, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 1 by 2. यहाँ पे हमारी क्या कंक्लूजन आएगा रेशियोज़ को लेके, तो ये होगा a1 by a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 by b2. ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है. तो सॉल्यूशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो हमें यहाँ पे लिखना है therefore this pair of linear equation are consistent with unique solution. अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. हमें बोला था कि इफ़ कंसिस्टेंट देन सॉल्व देम ग्राफिकली. देन हमें इसका सोल्यूशन भी फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से. उसके लिए सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशन को के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. तो हमारा यहाँ पे आएगा एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे. x and y. Put x इज इक्वल टू 0. अगर हम इक्वेशन 1 में x को 0 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे आएगा 0 प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 3y इज इक्वल टू 6. 3 2 जा 6 तो y की वैल्यू हमारी 2 आ गई. अगर आप x 0 रखेंगे तो y 2 आएगा. देन अगेन पुट y इज इक्वल टू 0. अगर हम y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखिए x प्लस 0 माइनस 6 x इज इक्वल टू 6. x हमारा यहाँ पे 6 आ गया अगर हम y 0 रखते हैं. सेम हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए भी यही करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड. x एंड ये y. सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0. अगर हम इक्वेशन सेकंड में x को 0 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे आएगा 0 माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो 3 4 जा 12 तो y की वैल्यू आ गई -4. 0 और y की वैल्यू आ गई -4. देन अगेन हम y की कोई वैल्यू रखते हैं. पुट y इज इक्वल टू, सपोज हम -2 रखते हैं y को, तो हमारा क्या आएगा x यहाँ पे 2x माइनस, देखिए -3 इंटू -2 प्लस ऑफ 6 -12 इज इक्वल टू 0. 6 -12 -6 2x -6 इज इक्वल टू 0. तो देखिए -6 उधर जाके +6 x 2x इज इक्वल टू 6. 2 3 जा 6 तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई. अगर हम y को -2 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई. अब हमें यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं दोनों इक्वेशन के. अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं. ये देखिए मैंने ग्राफ में x और y एक्सिस ड्रॉ करके यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट कर दिए हैं. अब हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इन्हें हम यहाँ पे लोकेट करते हैं. सबसे पहला हमारा इक्वेशन 1 का है 0, 2. तो x एक्सिस पे हमें 0 जाना है और y एक्सिस पे 2. ये हमारा यहाँ पे आएगा 0, 2. देन 6, 0. x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 0. y पे हम 0 जाएंगे, ये हमारा यहाँ पे आएगा
6,0। ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन यहाँ पे बन गई है। इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करना है। ये देखिए ऐसे, ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन है। इसमें हमें अपनी इक्वेशन लिख देनी है जो कि है x + 3y - 6 = 0। अब इक्वेशन सेकंड के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -4, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे हमें -4 जाना है। ये कुछ यहाँ पे आएगा 0, -4, देन 3, -2, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे -2। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, थोड़ा इधर, हाँ यहाँ पे 3, -2। ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए। आई मीन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए हमारी इक्वेशन सेकंड की लाइन है जो थी 2x - 3y - 12 = 0। जहाँ पे भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर सोल्यूशन इज 6,0। जो भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सोल्यूशन है। इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो गया है। होप यू लाइक इट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।